हेलो दोस्तों, वेलकम डेयर। स्त्री संघर्ष पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कोलकाता इंसिडेंट के बारे में सुना ही होगा। जो ट्रेनी डॉक्टर थी कोलकाता की, उनका क्या कसूर था दोस्तों? आप ही बताइए। क्या उनका कसूर था कि वो एक महिला थी? क्या उनका कसूर था कि वो डॉक्टर थी? अरे डियर, अरे दोस्तों, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप ही बताइए, हम अपने भगवान को के साथ अगर ऐसा करेंगे तो आप बताइए क्या होगा? आप लोग से भगवान के प्रति कुछ अनैतिक करने से कितना डरते हो? लेकिन ये संजय रॉय जैसे लोग, ये जो भगवान का दूसरा रूप जिसे माना गया है, उस डॉक्टर के साथ ऐसा उसने किया। और न जाने कितने लोगों ने किया, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। कहने को तो देश हमारा आजाद है, आज मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्या हम स्वतंत्र हैं? कहने को तो हमने इंडिपेंडेंस डे का 78वां दिवस मनाया है, 78वीं वर्षगांठ मनाया है दोस्तों। लेकिन क्या वाकई में आज हम स्वतंत्र हैं? बताइए। काश अगर, क्या पता हर लड़की के दिल से ये आवाज निकल रही होगी आज। वो भी सोच रही होगी कि काश मैं भी लड़का होती, काश मैं भी लड़का होती, मैं भी बिना कुंडी लगा के सोती, काश मैं भी लड़का होती। छल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ। जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसके आँखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। आप लोग इस लाइन के मर्म को समझिएगा दोस्तों। बहुत मैं कैसे बताऊं, मैं कितना रोई हूँ आज। आगे 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुलिस सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर कितनी पाक होती। मैं भी लड़का ही होती, काश मैं भी लड़का ही होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं भी जिंदा होती। अगर मैं भी एक लड़का होती, शायद आज मैं भी जिंदा होती। ये हर लड़की के दिल की पुकार है दोस्तों। आज हर लड़की यही सोच रही होगी कि काश मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही मार देते, शायद मुझे यह दिन ही ना देखना पड़ता। अरे स्त्री को और कितना संघर्षशील बनाओगे आप। अब दोस्तों दहेज के लिए बेटियां नहीं मारी जाएंगी। अब तो हमें लगता है कि अब तो वो पढ़ लिख कर सेल्फ डिफेंड हो गई हैं, लेकिन उन्हें सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। अब उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की जरूरत है। एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जहां सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, लड़कियां स्वयं की सुरक्षा कर सकें। क्या बोलूं, मैं निशब्द हूँ दोस्तों, कैसे बताऊं मैं। कहने को तो आज मेरा चैलेंज का 6वां दिन था, लेकिन क्या चैलेंज लूं मैं, कैसे चैलेंज लूं मैं। इसी
समय को लाने के लिए मैं अपने लिए चैलेंज लूं। आज का समाज, हर लड़की हर लड़का एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं। लड़कियां समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, वही कर्णधार हैं। क्या उस व्यक्ति के पास, संजय रॉय की तो खुद की चार चार बहनें हैं। उसने दो शादियां की हैं। उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तो बहुत अच्छा था। पता नहीं सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने पति खो दिया, मैंने दोनों बहुएं खो दी, एक बेटी खो दिया। उन्होंने सारा सबका जिक्र किया है। उनसे पूछा गया कि क्या संजय आपको पैसे भी देता था, कमा के लाता था? तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मुझे पैसे की। जब वो सब कुछ लेके आता था तो मुझे क्या ज़रूरत थी पैसे मांगने की। ये पुलिस सुरक्षा कर्मी के वेश में अगर ऐसे दरिंदे बैठे रहेंगे दोस्तों, तो हम कैसे स्वयं को, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? हमें आज हर यूट्यूबर को, मैं तो उस ओहदे पे नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन सब को मिलके आज एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए कि वो पूरे विश्व तक पहुंचे, वो माननीय श्री पीएम महोदय तक पहुंचे और इस पे जल्द से जल्द कार्यवाही हो। और जैसे जैसे उसने उस डॉक्टर के साथ किया, उसकी हिप बोन तोड़ दी दोस्तों, उसकी अनामिका उंगली को तोड़ दिया, उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। उसने मुक्के से मारा तो चश्मा लगाती थी, वो चश्मे के दोनों शीशे जाके आंखों में घुस गए। उनके प्राइवेट पार्ट को विक्षिप्त किया गया। कितनी हैवानियत है दोस्तों, कितनी हैवानियत। आज लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लड़कों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं लड़कियां मर्यादा में नहीं रहती हैं। आज कौन सी मर्यादा है? आप ही सब बताइए हमें, कौन सी मर्यादा है? क्या उस ट्रेनी डॉक्टर ने छोटे कपड़े पहने थे? अभी और कुछ कहीं होता तो सब कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां। तो क्या वो डॉक्टर जो थी, जो लोगों को जीवन देती थी, उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे? अरे वो तो 36 घंटे की ड्यूटी करके 2 मिनट का रेस्ट लेने सेमिनार हॉल में क्या गई, उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी गई। आप ही बताइए, क्या उनका वो रेस्ट लेने का पीरियड ही गलत था? क्या वो रेस्ट लेने गई इसलिए उन्हें ये सजा मिली? उन्होंने रात 11 बजे अपने मम्मी पापा से बात किया और सुबह खबर जाती है कि आपकी बिटिया को ऐसे हो गया है, और वो भी गलत सूचना दी जाती है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। बताइए, सच्चाई भी नहीं बताई जाती उनके माँ बाप को। आज हम कहाँ सुरक्षित हैं दोस्त? हम कहाँ स्वतंत्र हैं? इसी को स्वतंत्रता कहते हैं? क्या यही स्वतंत्रता है? बताइए, मैं क्या बोलूं, निशब्द हूँ, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें सस, ससुराल में ससुराल में दहेज के लिए मार दिया जाता है। और जब अब लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, खुद के लिए जीना चाहती हैं, तो उन्हें संजय रॉय जैसे लोग नहीं जीने देंगे, उन्हें समाज में अपने आप पे स्टैंड नहीं लेने देंगे। अरे उस लड़की के कंधे पर भी कितनी आ, मतलब कितना कार्यभार रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके कंधों पे, उनके माता पिता की। नीट का पेपर पास किया, टफेस्ट एग्जाम, जो देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है दोस्त, नीट का पेपर क्रैक किया उन्होंने।
उसके बाद पीजी किया उन्होंने। क्या क्या प्रोसेस होता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती दोस्तों, नीट के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं वो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है। एग्जाम भी देते हैं बच्चे, उसमें भी धांधली हो जाती है, पैसों की मारा मारी एक एक सीट के लिए। उस बच्ची ने सब कुछ हासिल करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। क्या गलती थी उसकी दोस्तों कि वो लड़की थी, वो लेडी थी, लोगों को जीवन देती थी, यही गलती थी। हर देशवासी के दिल को आज झकझोर देना, मतलब ये कांड ऐसा है कि सबके दिलों को ठेस पहुंची है। और अभी आप यूट्यूब पे लाइव आओ तो ऐसे संजय रॉय जैसे ही लोग आते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे क्या लड़कियां इसीलिए बनी हैं? आपके पास आपकी माँ बहन बेटी नहीं है? अरे जिस अंग से आप पैदा हुए उस अंग की तो इज्जत करो। बोलिए, मेरी वीडियो शायद बहुत लोग देखेंगे और कमेंट करके बताइएगा मैंने क्या गलत बोला है इसमें। आरुषि हत्याकांड, फिर निर्भया, फिर ये डॉक्टर, ना जाने कितने ऐसे कांड हो गए हैं दोस्त, ना जाने कितने कांड ऐसे हो गए हैं। कब तक? अरे ऐसा नियम लाना चाहिए सरकार को कि जैसी जैसे यातनाएं दे वो लड़कियों को, जैसे इन डॉक्टर के साथ हुआ, उनकी आंखों के साथ, उनके लिप्स के साथ, उनके होठ्स के साथ, उनकी उंगलियों के साथ, उनके हिप बोन के साथ, जैसे जैसे उस लड़के ने किया सेम डिक्टो वैसे वैसे ही इसको भी यातनाएं मिलनी चाहिए। एक आवाज ये बन के उठनी चाहिए कि जैसे उस लड़की को इसने यातनाएं दी हैं, गला दबाया, मुंह दबाया, उंगली तोड़ी, चश्मे के शीशे फोड़ दिए, आंखों में घुस गए, सेम वही वही रूल इसके साथ होना चाहिए। तभी समाज की आंखें खुलेंगी, तभी रूह कांपेगी ऐसे हैवानों की। नरभक्षी हो गए हैं, नरभक्षी हो गया है, जिंदा नहीं रहने दे रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो तो पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, शायद मेरी बात आप लोगों को दिल को छुएगी ज़रूर। कमेंट करके बताइएगा दोस्त मैंने गलत क्या बोला है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस, थैंक यू सर दोस्तों।